नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बात ईरान अमेरिका युद्ध की। अब ईरान की नज़र हॉर्मूज़ के बाद दूसरे चोक पॉइंट पर है और अगर ईरान ने ये चोक पॉइंट चोक करवाया या किया तो या टेटुआ दबाया तो फिर पूरा यूरोप इससे प्रभावित हो जाएगा। दरअसल ईरान अमेरिका के बीच टेंशन जितनी बढ़ रही है उसके बाद डर इस बात का भी बढ़ रहा है कि कहीं ईरान अपने प्रॉक्सी संगठनों को सक्रिय ना कर दे, जिसके बाद दूसरा चोक पॉइंट भी ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं बल्कि एक ग्लोबल क्राइसिस बन जाएगी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप सरकार ये दावा कर रही है कि हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरने वाला तेल युद्ध से पहले के स्तर के करीब 2/3 तक वापस पहुंच गया है। वहीं दूसरी ओर आशंका ये भी जताई जा रही है कि ये युद्ध कहीं हॉर्मूज से बढ़कर लाल सागर और स्वेज नहर तक ना पहुंच जाए। ताज़ा चेतावनी नाटो के एक पूर्व कमांडर ने दी है और इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि युद्ध में दबाव बढ़ने की स्थिति में ईरान स्वेज नहर को निशाना बनाकर दोनों देशों के बीच संघर्ष का दायरा और बढ़ा सकता है। अमेरिका की ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने उन दावों को खारिज किया कि हालिया अमेरिकी हवाई हमलों और ईरानी जवाबी कार्रवाई के कारण हॉर्मूज स्ट्रेट से तेल का आवागमन लगभग ठप हो गया है। उन्होंने कहा कि पिछले एक हफ्ते में हर दिन 70 लाख बैरल तेल आ जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अरब की खाड़ी इलाके से हर दिन 14 मिलियन बैरल से थोड़ा कम तेल ले रहे हैं, जो इस लड़ाई से पहले के ट्रैफिक का 2/3 है, जो मार्च की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। वहीं पूर्व नाटो कमांडर की आशंका क्यों वाकई बड़ी है, अब इस बात को विस्तार से समझ लीजिए। दरअसल नाटो की पूर्व सुप्रीम अलाइड कमांडर रिटायर्ड एडमिरल जेम्स स्टेवरिडिस ने चेतावनी दी है कि ईरान स्वेज नहर को निशाना बनाकर इस युद्ध का दायरा बढ़ाने के लिए हूथियों का इस्तेमाल कर सकता है। स्टावरिडिस ने अमेरिकी मीडिया CNN के स्टेट ऑफ द यूनियन को बताया कि ईरानी लोग दक्षिण पश्चिम कोने में हूथियों का इस्तेमाल करके इसे बंद करने की कोशिश के बारे में बातें शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में स्वेज नहर पर नज़र रखें क्योंकि ईरान एक और चाल चल सकता है। वहीं स्टेवरिडिस ने सुझाव दिया है कि जॉर्डन में हाल के हमले लाल सागर के उत्तरी छोर के पास उसकी स्थिति से जुड़े हो सकते हैं। स्वेज नहर और बाब अल मंदेव का जो रास्ता यूरोप के व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है, ये चोक हुआ तो इन्हें तेल के अलावा दूसरी चीज़ों के भी लाले पड़ सकते हैं। वहीं सऊदी हूथियों में बढ़े तनाव से बाब अल मंदेव भी खतरे में आ जाएगा। तो अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज जल डमरू मध्य को लेकर बढ़ते तनाव के बीच अब एक और महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग बाब अल मंदेव जल डमरू मध्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। ये जल मार्ग यमन, जिबूती और इरिट्रिया के बीच स्थित है और दुनिया के प्रमुख तेल और व्यापारिक जहाज इसी रास्ते से गुजरते हैं। वहीं ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका अपने कदम नहीं रोकता तो उसके सहयोगी देशों के महत्वपूर्ण निर्यात मार्गों को भी निशाना बनाया जा सकता है और स्वेज नहर अगर हम बात करें तो उसमें से एक है। वहीं यमन के हूती विद्रोहियों ने भी बाब अल मंदेव को बंद करने की धमकी दी है। वहीं हूथियों का आरोप है कि सऊदी अरब ने 4 साल पुराने युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए सना हवाई अड्डे पर हवाई हमला किया। इसके जवाब में हूथियों ने सऊदी अरब पर मिसाइलें दागीं और कहा कि यदि हालात और बिगड़े तो बाब अल मंदेव और हॉर्मूज दोनों प्रभावित हो सकते हैं। उनका दावा है कि ऐसे होने पर वैश्विक तेल की कीमतें $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती हैं। वहीं हॉर्मूज और बाब अल मंदेव क्यों महत्वपूर्ण है, अब आपको ये समझाते हैं। दरअसल हॉर्मूज और बाब अल मंदेव दुनिया, ये दोनों वो पॉइंट हैं जिन्हें अगर चोक कर दिया जाए तो फिर बहुत बड़ी परेशानी में यूरोप आ सकता है। हॉर्मूज और बाब अल मंदेव दुनिया के वो सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस इसी रास्ते से निर्यात होती है। वहीं बाब अल मंदेब हॉर्मूज लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ता है। ये रास्ता एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच व्यापार के लिए बेहद अहम है। अगर इन दोनों जल मार्गों में जहाज़ों का आवाजाही बाधित होती है तो वैश्विक तेल आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और शिपिंग लागत पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। इससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ने की आशंका बढ़ जाएगी। वहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट है, वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल दुनिया की तेल सप्लाई की लाइफलाइन माने जाने वाले हॉर्मूज स्ट्रेट में एक बार फिर धमाकों की खबर ने हलचल मचा दी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने दावा किया है कि देर रात 2 ऑयल टैंकर समुद्री माइन से
टकराकर धमाके के साथ रुक गए। इसके साथ ही ईरान ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि जब तक अमेरिका इस इलाके में सैन्य अभियान चलाता रहेगा तब तक हॉर्मूज किसी भी जहाज़ के लिए सुरक्षित नहीं रहेगा। वहीं दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता बन चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो ईरान अमेरिका जंग की शुरुआत के बाद से ही हॉर्मूज स्ट्रेट इस समय दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री मार्गों में गिना जा रहा है। खाड़ी से निकलने वाले बड़ी मात्रा में कच्चे तेल और गैस के टैंकर इसी रास्ते से गुजरते हैं। लगातार बढ़ते सैन्य तनाव के बीच यहां से गुजरने वाले जहाज़ों के सामने हर पल मिसाइल, ड्रोन या समुद्री माइन का खतरा बना हुआ है। ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने हॉर्मूज में टैंकरों के धमाके का दावा किया हो। पिछले सप्ताह भी IRGC ने कहा था कि 2 ऑयल टैंकर माइन से टकराकर फट गए थे। हालांकि उस समय अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा था कि ज़्यादातर IRGC के दावों की तरह ये दावा भी गलत है। उस दौरान ईरान ने यह भी दावा किया था कि उसने मिसाइल और ड्रोन अभियान चलाकर हॉर्मूज से गुजरने की कोशिश कर रहे 4 जहाज़ों को रोक दिया था। वहीं ईरान में MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा भी किया गया है। अमेरिका ने इस बीच ईरान पर लगातार 9वीं रात हमला किया। ईरान के बंदरगाहों पर धमाके हो रहे हैं और इसी बीच ईरान की मेयर न्यूज़ एजेंसी ने दावा किया है कि पश्चिमी ईरान के केरमान शाह प्रांत में एक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को मार गिराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक IRGC एयरोस्पेस फोर्स की एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ने इस ड्रोन को निशाना बनाया। वहीं इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। वहीं अमेरिका की ओर से भी इन ताज़ा घटनाओं पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने अभी तक नहीं आई है। लेकिन ये बड़ा मसला है। अगर हॉर्मूज स्ट्रेट के बाद और जो दूसरे चोक पॉइंट हैं, स्वेज नहर हों या और जो दूसरे चोक पॉइंट हैं, अगर वहाँ पर प्रभाव पड़ता है तो केवल ये वाला हिस्सा भारत या उससे लगे देश नहीं बल्कि यूरोप भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित हो सकता है। और केवल तेल गैस ही नहीं, बाकी दूसरे जो सामानों का आदान प्रदान या व्यापार उन चोक पॉइंट से होता है वो भी बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित हो जाएगा। और अब जो इंटरनल खबरें हैं, नाटो से जुड़े अफसर्स हैं, वो ये बता रहे हैं कि अब ईरान उन चोक पॉइंट्स पर भी नज़र रख रहा है और जो उसके प्रॉक्सी संगठन हैं उन्हें एक्टिव करके वहाँ भी चोक करने की, उन चोक पॉइंट्स को भी ब्लॉक करने की कोशिश ईरान कर सकता है। इस मद्देनज़र आगे और ज़्यादा एहतियात बरतने की दरकार है। इसी मद्देनज़र ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस मद्देनज़र भी जो आगे की रणनीति हो वो बनाई जाए, क्योंकि अगर वैसा होता है तो फिर ये युद्ध केवल ईरान अमेरिका के बीच का युद्ध नहीं रह जाएगा बल्कि इसमें बहुत सारी कंट्री एक साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे और फिर ये और बड़ा रूप ले सकता है जो कि विश्व अर्थव्यवस्था के लिए कहीं ज़्यादा घातक साबित हो जाएगा। बहरहाल मिडिल ईस्ट और इन दूसरी चोक पॉइंट जिनका आज हम जिक्र कर रहे हैं, इससे जुड़ी दूसरी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।